का समाधान आपको मिल सकता है। व्यक्ति को प्रारब्ध से दुख थोड़ा मिलता है, जबकि अज्ञान से दुख ज्यादा मिलता है। व्यक्ति अगर दुखी है तो अज्ञान के कारण, व्यक्ति में सुख प्रवेश करेगा ज्ञान के द्वारा। इसलिए गीता ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो कार्य नोटों से नहीं होगा, जो कोठी कार मित्र और पुत्रों से नहीं होगा, वो कार्य गीता के द्वारा संपन्न हो जाए। जीवन की हर समस्या का एक ही समाधान है, गीता का ज्ञान प्राप्त करो। गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता की भी आवश्यकता है और एकाग्रता की आवश्यकता है। गीता जी का महात्म्य क्या है, पहले तो इस पर विचार कर लेते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण अवतार लेकर महाभारत युद्ध में अर्जुन को निमित्त बना करके गीता रूपी ज्ञान प्रदान करते हैं। व्यासेनो मुनिना व्यासेनो ग्रसितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम्। उसी दिव्य ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के बीच में ऐसे मढ़ दिया, जैसे गले में सोने के हार के बीच में कोई बहुत कीमती हीरा मढ़ दिया जाता है, जो गले की शोभा बढ़ाता है। महाभारत एक प्रकार का हार है, तो गीता उसमें बेश कीमती बहुमूल्य एक हीरा है। अद्वैतामृत वर्षणी भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी। गीता अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करती है। द्वैत में दुख है, भय है, अशांति है, अद्वैत में सदा आनंद है। अद्वैत क्या है, इसकी चर्चा आगे करेंगे, आप लोग सुनिए। 18 अध्याय वाली भगवती गीता ये मां है। हे मां, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप भवद्वेषणी, आपका भाव से द्वेष है, माने संसार से द्वेष है। जिस हृदय में आप रहेंगी उसमें संसार नहीं रहेगा, और जब तक व्यक्ति के हृदय में संसार रहेगा तब तक आपका प्रवेश नहीं होगा। भगवती गीता का ज्ञान यदि आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो संसार सागर से सदा के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी, मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त रहो। व्यास भगवान को भी प्रणाम करो। ज्ञानदाता गुरु का सम्मान करते रहना हमेशा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास भगवान को प्रणाम कीजिए, जिनकी बुद्धि बहुत विशाल थी, बहुत विशाल थी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत बनाया और चारों वेदों का विभाग किया। शास्त्रकार कहते हैं संसार में जितना ज्ञान है वो व्यास जी का जूठा है। व्यासोच्छिष्टमिदं जगत। इस जगत में जिस धर्म में जो भी ज्ञान पहुंचा है वो व्यास जी का जूठा है। माने व्यास जी के द्वारा पहले कहा गया है, उसके बाद ही दूसरों ने उसकी नकल की हुई है। इसलिए व्यास जी को प्रणाम करो। ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भी है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्रो। आपका मुख भी कमल है और आपके नेत्र भी कमल की पखुड़ियों जैसे सुंदर और विशाल हैं। भारत क्या है? महाभारत क्या? महाभारत ग्रंथ है तेल से भरा हुआ एक दीपक। महाभारत 1 लाख श्लोकों वाला
तेल से भरा हुआ दीपक है, लेकिन तेल और बत्ती हो पर उसमें ज्योति ना हो तो कमरे का अंधकार नहीं मिटता। एन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। उसमें जो ज्योति जली ज्योति वो है गीता। महाभारत रूपी तेल से भरे हुए दीपक में ज्योति क्या है? बोले गीता। इसलिए उस गीता को अपने हृदय में आप बसा लो। वो गीता की ज्योति आपका अंधकार मिटा देगी। हृदय में बड़ा अंधकार है महाराज। इस अंधकार को मिटाने के लिए ऋषियों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की। एक भक्त ध्यान में बैठे थे कि ध्यान में उनको ध्यान आया कि भगवान कृष्ण माखन चुराकर भाग रहे। यशोदा मैया छड़ी लेकर पीछे मारवे दौड़ रही है। तो ध्यान में भक्त कह रहा है भगवान से, आतप तापित भूमौ माधव माधाव माधाव माधाव। हे प्रभु, यदि आपने माखन चुराया है, मैया आपको मारने दौड़ी है, आप तो मां के इकलौते पुत्र हो, खड़े रह जाओ। मां आपको डरा रही है, मारेगी नहीं। आप भाग रहे हो, जूते आप पहनते नहीं, गर्मी के दिन हैं, नीचे धूली बहुत गर्म है, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे ठाकुर, इसलिए आप दौड़ो नहीं। माधव माधाव माधाव माधव, नहीं भागो। ठाकुर ने भक्त से कहा, ठाकुर ने भक्त से कहा, आज मैया रोष में है, क्रोध में है, अगर पैर बचाऊंगा तो पीठ में छाले पड़ेंगे या तो पैर में छाले पड़ेंगे या पीठ में छाले पड़ेंगे, इसलिए मैं भाग रहा हूं। तो कहां जा रहे हो? भाग कर आओ। बोले अंधेली कोठली कहीं मिलेगी, उसमें छुप जाऊंगा ताकि मैया मुझे ढूंढ ना पाए। तो ध्यान में भक्त बड़ी सुंदर बात कहता है। वो कहता, माधव मेरे पास एक गुफा ऐसी है कि जहां मैया कोशिश करके भी नहीं पहुंच सकती। यदि आप उस कोठली में विराजमान हो जाओ तो आपका भी काम बन जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए। कौन सी कोठली है? बोले मानसे मम घनांधताम से नंद नंदन कथन न लियसे। मेरे हृदय रूपी मंदिर में, कोठली में बहुत वर्षों से अंधेला छाया हुआ है। नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन प्रभु, आओ उस हृदय में बैठ जाओ। आपको मां ढूंढ नहीं पाएगी, आप भी बच जाओगे और आपके बैठने से मेरे हृदय में प्रकाश हो जाएगा तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। आओ मेरे हृदय में ले। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता। हृदय के अंदर अंधकार है, वो गीता भगवती आसानी से मिटा दे, आसानी से मिटा देती है। बड़ा सुंदर अगला श्लोक है, आप ध्यान से सुने और विचार करें। स्वर्ग में एक पारिजात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके बैठने वाला जो सोचता है, जो मांगता है, वो वस्तु सामने आ जाती है। कल्प वृक्ष का स्वरूप ये है, उसके नीचे बैठकर आप जो मांगेंगे वो आपके सामने आ जाए। लेकिन कल्प वृक्ष शायद पारिजात मोक्ष न दे सके, पर भगवान कृष्ण प्रपन्न पारिजाताय, जो भगवान के चरणों में आकर गिर गया, उसके लिए हमारे ठाकुर कल्प वृक्ष हैं। वो जो मांगेगा उसे ठाकुर दे देंगे। भगवान कृष्ण के चरणों में आ जाने वाले व्यक्ति के लिए भगवान कल्प वृक्ष हैं, माने उसकी समस्त कामनाएं आसानी से पूर्ण कर देने वाला है।
स्तोत्र वेत्रैक पाणये। महाभारत युद्ध जब प्रारंभ हो रहा था तो भगवान कृष्ण रथ पर कैसे बैठे हुए हैं, जरा उस स्थिति पर भी विचार करें। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं। भगवान के बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम, घोड़ों की लगाम प्रभु ने पकड़ रखी है और एक हाथ में चाबुक है। बहुत ध्यान से विचार करेंगे, आप सुनेंगे और विचार करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं। रथ का मतलब है हमारा आपका शरीर। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भीषुन मन इंद्रियेशम। भागवतकार कहते हैं मनुष्य का शरीर ही रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम। शरीर रथ, इंद्रियां घोड़े और मन लगाम। और वो लगाम किसने पकड़ रखी है? भगवान कृष्ण ने। अर्जुन है जीवात्मा, रथी। अर्जुन शरीर रूपी रथ का मालिक है। आत्मा हमारे आपके शरीर का मालिक है। और इसमें ड्राइवर बनकर, सारथी बनकर कौन बैठ गए? भगवान कृष्ण। तो घोड़ों की लगाम है भगवान कृष्ण के हाथ में। संकेत ये है कि हम अपने जीवन में यदि अपनी मन रूपी लगाम भगवान कृष्ण के हाथों सौंप दें, अपने मन से निरंतर परमात्मा का चिंतन करना, मन रूपी लगाम भगवान के हाथों सौंप दे। स्तोत्र वेत्रैक पाणये। क्या? भगवान कृष्ण के हाथ में घोड़ों की लगाम है और चाबुक है। घोड़ों को संचालन करने के लिए, मर्यादित रखने के लिए लगाम होती है, और घोड़ा चंचल हो जाए तो उसको दंड देने के लिए चाबुक हुआ करता है। जब भगवान गीता का उपदेश देने लगे तो एक ही हाथ में दोनों आ गए थे। स्तोत्र वेत्रैक पाणये। जब युद्ध में रथ चलता है तब तो एक हाथ में लगाम होती है और दूसरे में चाबुक है। पर जब अर्जुन को ज्ञान देने लगे तो चाबुक को लगाम वाले हाथ में नहीं, बेत जो था वो लगाम वाले हाथ में ले लिया। एक हाथ खाली होना चाहिए ना। ज्ञान मुद्राय। और वो जो हाथ खाली था वो ज्ञान मुद्रा के द्वारा अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। ये ज्ञान मुद्रा है। आपको मालूम है ये ऐसा क्यों किया जाता है? इसको ज्ञान क्यों कहते हैं? ज्ञान मुद्रा नहीं मालूम? सुनो, माया में, प्रकृति में 3 गुण हैं। सत,